इस कहानी के सभी पात्रों के नाम और जगह बदले गए हैं और इस कहानी का मकसद किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यह हॉरर स्टोरी जिसका नाम है डायन का प्यार एक गांव सिमनापुर की है। गांव के महेंद्र काका के पास बहुत सारी गायें थी। वो उनका दूध बाजार में बेचते थे और उसी से महेंद्र काका की रोजी रोटी चलती थी। वे रोज़ सुबह दूध निकालने के बाद गायों को लेकर इस गांव से उस गांव, कभी नदी के किनारे, कभी ताल तो कभी जंगल में घूमा करते थे और दिन ढलते ही गांव की ओर निकल पड़ते। दिन भर वे घर से बाहर ही रहते थे, इसलिए भूख मिटाने के लिए वे सत्तू तो कभी कुरमुरा तो कभी रोटी और उसके साथ ही दूध, दही, लस्सी, मट्ठा भी ले जाते और पेड़ की छाया में खा पीकर मस्त रहते थे। प्यास लगने पर गांव के बाहर लगी नल या किसी कुएं से पानी निकालकर पी लेते थे और ठंड के दिनों में वे पानी भी ले जाते, लेकिन गर्मी के दिनों में पानी गर्म हो जाने के कारण वे पानी नहीं ले जाते। बोर होने पर वह पुराने गाने गुनगुनाते। यही उनकी दिनचर्या थी और वे इससे खुश भी थे। एक बार की बात है, महेंद्र काका बीमार हो गए और ऐसी बीमारी हुई कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ और उधर गायों का बुरा हाल था। उन्हें तो मैदान में घूम घूम कर चरने की आदत थी और गायों ने रंभा रंभा कर आसमान सिर पर उठा लिया। महेंद्र काका की पत्नी पुआल वगैरह खाने को उनको देती, लेकिन गाय उसको खाना तो दूर देखती तक नहीं थी। मानो ऐसा लग रहा था कि गायें अनशन पर बैठ गई हों। उस पर दिन भर खूंटे के इधर उधर घूमकर गोबर से पूरी जमीन पर उन्होंने कीचड़ कर दी और कुछ तो गाय ऐसी थी कि वो नाद में ही पैर डालकर खड़ी हो गई। उनकी जिद देखकर महेंद्र काका बड़े ही परेशान हो गए। उनकी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। उन्होंने अपने साले के लड़के को बुला लिया। उसका नाम सुरेश था। 18 साल की उम्र में ही बहुत ही होशियार था सुरेश। उसके घर पर भी गायें थी और उसे इन सब चीज़ों की जानकारी थी। दूध दही खाकर वह एकदम गबरू जवान बन गया था। कोई उसे देखकर 18 साल का कह ही नहीं सकता था। उसे महेंद्र काका के सारे काम संभाल लिए। वह साथ में अपनी किताबें भी ले जाता और पेड़ की छाया में पढ़ाई भी करता था। त्रिभुवन काका बड़े खुश हुए। गर्मी का दिन था और खेतों में घास गर्मी की वजह से खत्म हो गई थी और उसे इस इलाके की जानकारी भी नहीं थी। सुरेश गायों को लेकर पास के जंगल में पहुंच गया और वह कब घने जंगल में पहुंच गया उसे पता भी नहीं चला। दोपहर का समय हुआ। सुरेश को प्यास लगी। पानी गर्म हो जाने के कारण उसने पानी गिरा दिया था। वह इधर उधर जंगल में पानी की तलाश में घूमने लगा। अचानक से वह क्या देखता है, वह सामने एक कुआं देखता है। उसकी जान में जान आई। वह झट से कुएं के पास पहुंचा तो देखा गर्मी के कारण पानी काफ़ी नीचे था। उसने एक छोटी बाल्टी जिसे वह अपने साथ रखता था, उसे वह अपनी धोती से बांधकर पानी निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि पानी तो काफ़ी नीचे था। उसने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह थक गया था और पसीने से पूरी तरह भीग गया था। वह हार कर पेड़ की ओट लेकर बैठ गया। तभी उसे पायल की छम छम की आवाज़ सुनाई दी। वह चौंका कि इस जंगल में और दोपहर के समय कौन हो सकता है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बेहद ही खूबसूरत लड़की अपनी कातिलाना अदाओं के साथ सुरेश की ओर चली आ रही थी और सुरेश उसे देखता ही रह गया। उस किशोरी की खूबसूरती में सुरेश खो गया था। पास आकर उस किशोरी ने नटखट अदा के साथ सुरेश को पूछा, प्यास लगी है क्या? मैं पानी पिला दूं? सुरेश तो जैसे अपनी सुध बुद्धि खो बैठा था। उसने घबरा कर हाँ में सिर हिला दिया। वह किशोरी आगे बढ़ी और कुएं की जगत पर पहुंचकर अपने दोनों हाथों की अंजुली बनाई और कुएं में झुक गई। सुरेश जैसे सम्मोहित हो गया था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस युवती ने पानी निकाला और सुरेश की तरफ बढ़ी। सुरेश बिना कुछ बोले अपने हाथों की अंजुली बनाकर अपने मुंह से सटा दिया। उस किशोरी ने
अंजलि का जल सुरेश की अंजलि में उड़ेलना शुरू किया और सुरेश ने उस जल को अमृत समझकर पीना शुरू किया। यह अलग बात थी कि उसके अंजलि का आधा पानी जमीन पर गिर रहा था, क्योंकि अभी भी उस किशोरी के चेहरे की खूबसूरती को वह एक टक लगातार देखे जा रहा था। ना तो किशोरी के हाथ से ही पानी खत्म हो रहा था और न सुरेश की प्यास ही बुझ रही थी। ऐसा हो रहा था जैसे सदियों की प्यास आज तृप्त हो रही हो। यह सिलसिला आधे घंटे तक चलता रहा। तभी उस किशोरी ने ध्यान दिया कि सुरेश पानी कम पी रहा है और उसके चेहरे का रसपान अधिक कर रहा है, तो वह असहज होते हुए बोली, और पिलाऊं कि बस हो गया। सुरेश कुछ बोल न सका, सिर्फ नाम में सिर हिला दिया। उसके बाद उस किशोरी ने प्यार भरी आवाज़ में कहा, अच्छा मैं चलती हूँ। सुरेश अब भी कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। वह किशोरी बल खाती हुई जंगल में गुम हो गई। सुरेश कुछ देर कुएं की जगत पर बैठा रहा और फिर अचानक वह उठा और गायों की ओर चल दिया, लेकिन अब उसकी चाल बदल गई थी। उसके मन में प्यार के अंकुर फूटने लगे थे। गायों को लेकर सुरेश घर पहुंचा। आज वह बहुत ही खुश था। उसके मन में प्यार की तरंगें हिलोरे मार रही थी। वह रह रह कर कोई प्यार भरा गीत गाने लगता। उसकी भूख प्यास सब गायब हो गई थी। वह खोया खोया सा रहने लगा। उसे हर समय वही क्षण दिखाई दे रहे थे। उस खूबसूरत चेहरे को वह भूल नहीं पा रहा था। उसने रात को खाना भी नहीं खाया और सोने चला गया, लेकिन नींद कहाँ आ रही थी। वह करवटें बदलता और प्यार के तराने छेड़ता। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है, क्यों उसकी भूख, उसका चैन, उसकी नींद उड़ गई है। अचानक उसका दिमाग ठनका और वह डर के मारे कांपने लगा। उसका बदन पसीने से लथपथ हो गया था। वह जोर से चीखा और जब तक महेंद्र काका और उसकी पत्नी आती वह बेहोश हो चुका था। महेंद्र काका उसके चेहरे पर पानी छिड़कने और भी कई जतन करने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी महेंद्र काका की पत्नी सुनीता देवी ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। अभी 2 ही लाइन उन्होंने पढ़ी थी कि सुरेश तेज आवाज़ में हंसा, लेकिन आश्चर्य यह था कि यह हंसी सुरेश की नहीं थी, यह तो किसी लड़की की हंसी थी। अब तो महेंद्र काका और उनकी पत्नी के प्राण सूख गए। वह वहाँ से तुरंत ही निकले और पास ही के ओझा के पास पहुँचे और उन्होंने सारी बात बताई। इस पर ओझा ने कहा कि जंगल में कोई बात हुई होगी, चलो घर चलकर देखते हैं। ओझा महेंद्र काका और उनकी पत्नी जैसे ही बाहर निकले, एक काली बिल्ली ने तेजी से उनका रास्ता काटा। ओझा ने कहा कि चुड़ैल कोई छोटी मोटी चुड़ैल नहीं है, इसे हम अकेले नहीं संभाल सकते। आप गांव के और भी लोगों को साथ लो और वहां सभी लोग एक साथ गायत्री मंत्र का ऊंचे स्वर में जाप करेंगे और यह शंख घंटे बजाएंगे। कोई थोड़ा भी नहीं डरेगा। वह तमाम तरह के हथकंडे अपनाएगी, कभी रोना, कभी मायूस होना, कभी डराना, लेकिन सबको पाठ जारी रखना है। जैसे ही सभी लोग त्रिभुवन काका के घर पहुंचे तो एक तेज हंसी के साथ ही राकेश छत की 4 दीवारी पर चलने लगा। सबके होश उड़ गए, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी और गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया और साथ ही शंख घंटा आदि बजाना शुरू कर दिया। रात के समय इस तरह की आवाज़ से अगल बगल के गांव के लोग भी बड़े ही अचंभित हुए और गुटों में वे भी गांव की तरफ आने लगे। इधर ओझा ने अपने काम शुरू किए। जैसे जैसे ओझा के मंत्रों का प्रभाव बढ़ता, वह चुड़ैल और भी भयानक तरीके से लोगों को डराती। कभी वह उल्टे पांव चलती, कभी छत पर उल्टा चलने लगती, तो कभी भीड़ के किसी एक खास आदमी की तरफ तेजी से भागती, लेकिन वह किसी को छू नहीं पाती। 5 घंटे तक यह कार्यक्रम चला। सुबह के 4 बजने वाले थे। तभी ओझा ने नज़र से देखा कि वहाँ एक गुलाब का फूल गिरा पड़ा है, उस पर खून लगा हुआ था। उसने वह फूल जैसे ही उठाने की कोशिश की, चुड़ैल बहुत जोर से चिल्लाई और एक भयानक रूप बनाकर तेजी से ओझा की ओर झपटी। लेकिन तब तक ओझा ने फूल को आग में डाल दिया और आग में डालते ही सुरेश का शरीर एकदम शांत होने लगा और एक गहरा धुआं सुरेश के मुंह से निकला और सुरेश उठकर बैठ गया। पूरा माहौल सामान्य हो गया। ओझा के पूछने पर सुरेश ने सारी बात बता दी कि उसने बताया कि उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। तभी वह चुड़ैल उसके पास आई और उसी लड़की के रूप में आई और उसने कहा कि तब मुझे शक हो गया। मैंने उससे उसका नाम पूछा, वह कुछ नहीं बोल रही थी। उसने इस गुलाब के फूल के कांटे को मेरी उंगली में चुभा दिया और जैसे इसमें खून लगा, वह अपने असली रूप में आ गई। इस घटना के बाद सुरेश के साथ ही महेंद्र काका भी उस जंगल की ओर जाना छोड़ चुके थे। लोग इस चुड़ैल का प्यार से काफ़ी आश्चर्य में थे। कई दिनों तक यह बात और लोगों के बीच चलती रही। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इसी तरह की कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को लोगों के बीच में शेयर करें।